ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए आने वाले 2024 के मैंने बहुत सारे वीडियो आप लोगों को अपलोड किए हैं। इसके साथ साथ फिर से मैं एक बार 2024 आपके लिए मंगलमय हो, आपके जीवन की हर एक परेशानी दूर हो, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। इसके साथ साथ मैंने एक और मेरे मन में विचार आया है, जो अभी जो वर्ष प्रारंभ हुआ है 1 जनवरी 2024 से, ये मतलब मूलांक के हिसाब से देखें तो ये 8 का है मतलब मूलांक, और इसके जो लॉर्ड हैं वो शनि है। और इसमें अगर 8 दूसरे रूप में देखें तो 8 नंबर पर वृश्चिक राशि आती है, जिसके मालिक हैं मंगल। और वर्ष का प्रारंभ कन्या लग्न से हो रहा है, जहाँ केतु पहले से ही अभी 18 महीने तक रहने वाले हैं। और अभी जो सूर्य की स्थिति भी काफ़ी अच्छी है। तो इस वर्ष के बहुत सारे ग्रह प्रभावी रहेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है इफेक्ट रहने वाला है वो आपको बता देते हैं, शनि का रहेगा। क्योंकि शनि जो है वो इस वर्ष के लॉर्ड हैं। अब ऐसी राशियां जो कि शनि से प्रभावित हैं या जिनके लिए कारक हैं शनि, इन सब का बहुत लाभ होने वाला है। और कुछ राशियां ऐसी भी हैं जो कि जिनके लिए ये मतलब शनि उनके विपरीत हैं या उनके लिए कारक नहीं है, उनको थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। इसके बहुत अच्छे अच्छे वीडियो मैंने आप लोगों को अपलोड किए हैं, आपको देखना होगा। अभी शनि कहाँ चल रहे हैं? अपनी मूल त्रिकोण कुंभ राशि में चल रहे हैं। बृहस्पति जैसे मेष राशि में वैसे ही रहेंगे, उसके वीडियो आपको देखना होगा। मई के बाद फिर दोबारा बदलेंगे अपनी राशि। अभी जो कुंभ राशि में शनि चल रहे हैं, आज केवल शनि और 2024 से जोड़ के इसको देखना है। अभी जब जैसे ये 2024 प्रारंभ हो गया है, शनि का मतलब ज़्यादा प्रभाव होना शुरू हो जाएगा। हालांकि ये स्लो मूविंग प्लानेट हैं, एक माह में केवल 1 डिग्री तय करते हैं ये, इसलिए एक राशि में 2.5 वर्ष रहते हैं। और प्रत्येक राशि का अगर देखा जाए तो ये 30 वर्ष बाद फिर पुनः उसमें प्रवेश करेंगे। अभी 25 तक कुंभ राशि में रहेंगे, उसके बाद अगले 30 वर्ष बाद फिर कुंभ राशि में आएंगे। उसके बाद कुंभ से आएंगे, फिर इसके बाद ये 25 के बाद फिर आ जाएंगे मीन राशि में। उसके लिए आपको अभी से चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अभी केवल मैं 2024 प्रारंभ हो गया है। अब इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं कि शनि का सबसे ज़्यादा प्रभाव रहेगा अगले 1 जनवरी 2025 तक। हालांकि कुंभ राशि में तो रहेंगे, लेकिन प्रभावी सबसे ज़्यादा शनि जो है वो मतलब जनवरी 2025 तक रहेंगे। उसके बाद फिर जो अगला मूलांक बनेगा 9 बनेगा, उसमें फिर मंगल ज़्यादा प्रभावी होंगे। इस वर्ष के राजा जो हैं वो शनि हैं। और अगर वृश्चिक राशि के हिसाब से देखा जाए तो थोड़ा बहुत इनका मंगल का भी प्रभाव इस वर्ष रहने वाला है आप सबके लिए। केतु के लिए भी देखना है, केतु कन्या राशि में चल रहे हैं। इसमें जब ये शुरुआत हुई है वर्ष की, तो कन्या लग्न है और केतु वहाँ पहले से ही आ चुके हैं। आपको उसके वीडियो देखना होंगे, इसमें उतना ज़्यादा मैं बता नहीं रही हूँ। और उसके बाद ऐसी राशियां जो कि शनि से मतलब शनि इनके लिए कारक हैं या इनके लॉर्ड हैं शनि, वो राशियां ज़्यादा प्रभावित होंगी इस वर्ष के लिए। और अब जो ढैया है और 7.5 उसके मैं इसमें कोई जिक्र नहीं करूँगी, केवल उन्हीं राशियों को विशेष तौर से ले रही हूँ जिनके लिए ये 2025 मार्च तक मान के चलिए। क्योंकि स्लो मूविंग है, थोड़ा चलने में थोड़ा जब ये चलते हैं तब भी टाइम लेते हैं, और जब ये वहाँ से हटते हैं तब भी टाइम लेते हैं। तो आप इसको अगर जनवरी से मार्च तक भी लें तो इसमें कोई हानि नहीं होगी। बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। ये वर्ष शनि का है, इसमें कुछ चीज़ें बहुत अच्छी रहने वाली हैं। जैसे जो लोग ईमानदार हैं, जो कर्तव्यनिष्ठ हैं, अनुशासित जीवन व्यतीत कर रहे थे, विशेष तौर से ऐसे लोग जो दबे कुचले समाज में हैं, उनकी कोई अभी तक मान्यता नहीं हो रही थी, उनको अब मतलब एप्रिसिएशन मिलेगा। जो भ्रष्ट हैं और जो राज सत्ता का दुरुपयोग करते हैं, इसके वीडियो मैंने अलग से बनाए हैं, इसमें ज़्यादा नहीं बता रही हूँ क्योंकि फिर ये वो लंबा हो जाएगा। ये इस वर्ष नौकरी में नया आयाम पैदा करेंगे। जिन लोग बेरोजगार थे और अगर शनि अच्छे नेटा चार्ट में, उनको नौकरी के बहुत अच्छे चांस मिलेगी, क्योंकि नौकरी के लिए भी शनि माने जाते हैं। विदेशी यात्राएं होगी, जीवन में स्थिरता की जो कमी थी वो बढ़ेगी। और ऐसी राशियां जो कि मतलब जिनमें शनि अच्छा प्रभाव देते हैं, उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया, इसमें भी बताने वाली हूँ। क्योंकि ये कर्म फलदाता है। अगर आपके कर्म अच्छे हैं, किसी को सताया नहीं है और अपने अंडर काम करने वालों की संग बेईमानी नहीं की है, तो उनको भी ये जो मैं बताने वाली हूँ बहुत सारे लाभ दे के ही जाएंगे। आप ज़्यादा नहीं तो 1 साल का तो आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। इसमें कुछ चीज़ें और समझने वाली हैं। जैसे कि अगर आपके
मूल त्रिकोण में आ रहे हैं या केंद्र में आ रहे हैं या ऐसे राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, ऐसे ग्रह जो कि एक आपका केंद्र का एक मूल त्रिकोण का मालिक होता है, उन राशियों को भी बहुत फायदा होने वाला है। प्रत्येक राशि वालों को बहुत ज़्यादा फायदा और होगा। उसमें लास्ट में सबसे रेमेडी बताऊंगी। अगर उस इन सब चीज के बाद भी आपको फायदा नहीं हो रहा है तो उनको पूरे मतलब वर्ष भर कम से कम 2024 में पूरा उसका अगर आप पालन करते हैं, फॉलो करते हैं, तो शनि जो है वो आपको धनी बनाएंगे। आपकी जो मानसिक स्थिति है, आर्थिक स्थिति है, उनके लिए काफी कुछ उपलब्धियों भरा समय ये रह सकता है। अब इसमें कुछ मूलांक के लिए बहुत फायदे होने वाले हैं, उसको आपको देखना होगा मूलांक से मिला के। इसमें मैं मूलांक के बारे में जिक्र नहीं कर रही हूँ, केवल इतना ही बता रही हूँ कि आपको किन किन राशियों को 1 साल का पूरा फायदा मिलेगा। उसमें 1 साल के बाद जो मार्च तक का, उसके लिए फिर मैं आपको चाहे तो मैं दोबारा दे सकती हूँ। प्रारंभ करते हैं सबसे पहले मेष राशि के। आपके लिए 11वें भाव में ये कर्म फलदाता चल रहे हैं और भी 2025 तक रहेंगे। 1 वर्ष तक बहुत प्रभावी रहेंगे, क्योंकि आपके लिए एक 11वें भाव बहुत कारक मानते हैं इसका शनि का। मंगल के भी एक देखा जाए तो मंगल के भी लाभ मिलेगा, क्योंकि ये वृश्चिक राशि है 8 नंबर की, तो उसका भी लाभ मिलेगा। आपकी स्वामी राशि है, राजयोग का निर्माण ये कर रहे हैं। आपके लिए क्या क्या मिलेगा? धन है, मान है, सम्मान है और कार्य क्षेत्र में अपार सफलता। इसके अलावा आपके विवाह अगर में कोई परेशानी थी, वैवाहिक संबंध खराब हो रहे थे, उसमें मधुरता मिलेगी। संतान सुख की कामना रखने वालों के लिए संतान सुख की प्राप्ति होगी, संतान की उन्नति हो सकती है। अगर संतान की ओर से कोई भी परेशानी है तो वो दूर होगी। मेष राशि वालों के लिए धन दौलत और चारों तरफ से सुख समाचारों से आपका जो 1 वर्ष है लगभग, आप ज़्यादा नहीं तो 1 वर्ष मान के चलिए, चारों तरफ से शुभ समाचार प्राप्त होंगे। आप अगर बीपी के या हार्ट के पेशेंट हैं, बस आपको अपनी हेल्थ का जरूर ध्यान रखना पड़ेगा। रेमेडी मैं सबसे बाद में करूँगी। तो आपके लिए क्या है कि हर एक राशि वालों के लिए आपकी स्वयं की नेटा चार्ट में शनि की क्या स्थिति है, उसका भी थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। और अगर मान लीजिए स्थिति अच्छी नहीं है तो उसके लिए मैं रेमेडी बताऊंगी। अब उसके बाद दूसरी नंबर की जो राशि बनती है जिसको पूरा लाभ मिलेगा, एटलीस्ट 1 साल तक तो मिलेगा ही मिलेगा, वृषभ राशि है। आपके 10वें भाव में ये चल रहे हैं अभी भी, और अभी 2025 तक रहेंगे। अब आपके लिए तो ये कारक मानते हैं, आपके लिए भाग्य से हैं, आपके भाग्य का द्वार खोलने के लिए आ रहे हैं। कैरियर में 4 चांद लगाएंगे आपके लिए। चारों तरफ से कोई भी ऐसा काम है जो भाग्य के सहारे आपका नहीं हो रहा था, इस बार वैसे आपको मेहनत तो कराएंगे, क्योंकि शनि कभी भी कोई भी चीज़ आसानी से नहीं देते हैं। चूंकि कारक हैं इसलिए मिलेगा, लेकिन थोड़ी मेहनतों के बाद मिलेगा। नई नौकरी की प्राप्ति, पुराने जॉब में कहीं से कोई परेशानी आ रही थी तो वो अब दूर होगी। जैसे कि प्रमोशन नहीं हो रहा था या बॉस से कुछ आपको परेशानी हो रही थी, तो वो अब दूर होने वाली है। मेहनत अधिक कराने के साथ साथ आपको विदेशों से जुड़ के कोई व्यापार कर रहे थे या विदेश में जाके वहाँ अपना जॉब की तलाश में थे, तो वो जॉब की अब तलाश समाप्त होगा। आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों ही काफ़ी कुछ सुखद रहने वाली है। श्रेष्ठ समय है आपके लिए, चारों तरफ से जितना आप चाहें इस समय का लाभ ले सकते हैं। क्योंकि आपके जाने के बाद 25 के बाद ये 30 वर्ष बाद फिर इसको सौभाग्य दोबारा प्राप्त होगा शनि का, इसलिए आपको इस बात का पूरा फायदा उठाना ही चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं सिंह राशि। आपके वैसे तो स्वामी राशि सूर्य है, लेकिन ये वर्ष में सूर्य भी प्रभावी रहने वाले हैं और आपके 7वें भाव में गोचर कर रहे हैं, और जो कि इनका वैसे देखें काल पुरुष की कुंडली से तो बेस्ट का मानता है, तो बेस्ट में ही सबसे ज़्यादा प्रभावी होते हैं ये शनि। और ये सस नामक जो पंच महापुरुष है उसकी वजह से आपको पूरा फायदा होने वाला है। क्या क्या होगा? आपके जीवन साथी से अगर संबंध खराब हो रहे थे उसमें मधुरता आएगी। अगर विवाह योग थे, विवाह के इच्छुक थे, विवाह भी कराने वाले हैं। व्यापारी थे, व्यापार में विस्तार के साथ आर्थिक लाभ। विदेशों से जुड़ के एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का व्यापार करना चाह रहे थे, अब तक आगे कुछ उसमें बात नहीं जम रही थी, वो बात अब आगे बढ़ेगी। किस्मत बुलंदियों पर रहने वाली है इस समय। इसके साथ साथ कैरियर में ऊंचाइयों तक पहुंचाने की इनकी जिम्मेवारी आ गई है। अब शनि को और सूर्य को दोनों को आपको
बराबर से प्रसन्न करना होगा, क्योंकि इसकी रेमेडी मैं दोनों को अब बाद में बताने वाली हूँ कैसे कैसे अलग अलग दोनों को मजबूत करना है। अभी तक आपकी बचत नहीं हो पा रही थी, कहीं से कोई परेशानी ऐसी थी, तो बचत भी इस समय होने वाली है। संपत्ति का लाभ, अपने कोई पुरानी संपत्ति अगर आप बेचना खरीदना चाह रहे थे तो बेच के दोबारा नई संपत्ति का भी लाभ आपको मिलने वाला है। आपके लिए समय अच्छा है, और कोई परेशानी है तो जो मैं रेमेडी बताऊंगी पूरे वर्ष भर उसको आपको फॉलो करना है। उसके बाद जो अगली राशि बनती जो है कन्या राशि, आपके 6 भाव में चल रहे हैं, जो कि इनका कारक है बुध से इनकी मित्रता भी है। दूसरा एक ये भी फायदा होने वाला है। ये भाव किसका है? कोर्ट केस का है, आपके शत्रुओं का है, ऋण का है, रोग का है। इन सब के लिए समय समय बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ रहने वाला है। ऋण से मुक्ति होगी, शत्रु परास्त होंगे, कहीं कोर्ट केस में उलझे हुए थे, अब तक निपटारा नहीं हो पा रहा था, निश्चित रूप से निपटारा 1 वर्ष के अंदर हो जाना चाहिए। स्टूडेंट हैं, हायर एजुकेशन के लिए समय बहुत अच्छा है। कोई कंपटीशन फेस कर रहे थे, वो चाहे कंपटीशन आपका कैरियर से जुड़ा हो या आपके किसी और तरह से कोई कंपटीशन में आप सक्सेस की, आपके अब तक रेट कम था, ग्राफ नहीं ऊपर बढ़ रहा था, अब वो ग्राफ ऊपर बढ़ेगा। विदेशों में अगर आप जॉब करना चाह रहे थे, अब तक आपकी बात आगे नहीं बढ़ रही थी, जैसे वीज़ा नहीं बन रहा था, तो अब वीज़ा बन जाएगा। अगर वहाँ रह ही रहे हैं पहले से, तो पीआर के लिए समय अत्यंत श्रेष्ठ है। 1 वर्ष का समय है, इसका लाभ लीजिए। सुख साधन में वृद्धि के साथ साथ कार्य में, व्यापार में, आर्थिक स्थिति के साथ, परिवार के साथ खुशहाली बढ़ने वाली है पूरे वर्ष भर। इसकी वजह से आपको क्या करना है कि इस समय अगर आप चाहें तो विदेशी यात्राएं कर सकते हैं। आपको बड़े इन्वेस्टमेंट से भी फायदा होगा। हेल्थ की केयर आपको करनी पड़ेगी थोड़ी सी। हेल्थ में आपका जीवन अनुशासित होना चाहिए और अपनी दिनचर्या सुनिश्चित करें, तो आपको फिर शनि और जो हेल्थ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम थी उसमें सुधार होगा। अब जो नेक्स्ट जो बनती है वो तुला राशि। तुला राशि के वैसे तो देखा जाए तो अब ये मुक्त हो चुके हैं ढैया से, और आपकी राशि में तो उच्च रहते हैं, इसलिए इन पे विशेष मेहरबानी है। पंचम भाव जो कि मूल त्रिकोण है, इसमें ये चल रहे हैं, आपके लिए बहुत अच्छा समय है। आपके योग कारक ग्रह है और मूल त्रिकोण है, इसका दोहरा लाभ होने वाला है। ऊपर से अभी ढैया भी समाप्त हो गई है, तो मतलब तीनों तरफ से, चारों तरफ से सुख सुविधा, जैसे धन है, दौलत है, सम्मान है, प्रेम है, प्रेम विवाह है, कैरियर है, आपके लिए समय बहुत अच्छा है। आर्थिक स्थिति का रिकॉर्ड इस समय आप कायम कर सकते हैं, जितना चाहें आप कमा सकते हैं, और बचत भी होगी, संपत्ति का लाभ होगा। आप परिवार में कोई रिश्ते अगर कहीं अनबन हो रही थी तो वो अब समाप्त होगा। एक नए सदस्य का आगमन हो सकता है इस दौरान, आपके घर में कोई नया सदस्य जुड़े। व्यापार में विस्तार करने के साथ भूमि वाहन का सुख, अगर छोटा वाहन था बड़ा वाहन खरीद सकते हैं। घर में रेनोवेशन करा के सुख सुविधा का सामान जुटा सकते हैं घर में। मानसिक शांति मिलेगी, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है ये बात है। मानसिक शांति से, अगर आप बहुत परेशान थे, कहीं कहीं से आपको डिप्रेशन हो रहा था या कहीं से क्लेश था, वो अब समाप्त हो जाएगा। आपके लिए समय बहुत अच्छा है। संतान की तरफ से कोई परेशानी थी, दूर होगी। संतान प्राप्ति के लिए अगर आपने पहले से प्रयास किया था, उसमें सफलता मिलने वाली है। नए संपर्कों का दायरा बढ़ेगा। समाज में मान प्रतिष्ठा से आपका चारों तरफ से दबदबा होने वाला है। आपके लिए समय बेस्ट है। उसके बाद आ जाते हैं धनु राशि। आपकी तो अभी 7.5 समाप्त हो गई है, इसलिए तीसरे भाव में अभी रहने वाले हैं। अब 1 वर्ष का समय और उसके बाद 3-4 महीना और मान के चलिए, जब तक ये 2025 में अपने ही तीसरे भाव में रहेंगे। ये कारक भाव है और बृहस्पति का ये सम्मान करते हैं। इसके अलावा बृहस्पति भी इस समय काफी अच्छी स्थिति में चल रहे हैं अभी आपके लिए। चारों तरफ से क्या का फायदा होने वाले, नए संपर्क पर आपका भी दायरा बढ़ेगा। पराक्रम ये करा लेंगे, ये तो आप मान के चलिए। शनि की जो मतलब साल है, उसमें आपको पराक्रम में कोई कमी नहीं छोड़ना है। अगर आपने पराक्रम किया, आपको उससे ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। जितनी मेहनत कर रहे हैं उससे ज़्यादा फ़ायदा आप मिलेगा। आपके लिए सुखद समय है। सभी कार्य जो रुके हुए थे, पेंडिंग कार्य, इसका निपटाने का ये समय आ गया है। जैसे कि धर्म कर्म में रुचि, विदेशी यात्राएं, आपके समाज में मान प्रतिष्ठा, प्रत्येक कार्य में सफलता। आपके वैवाहिक संबंध खराब हो रहे थे, उसमें अब आप अपना मतलब चाहें तो उसको प्रगाढ़ता ला सकते हैं। और विवाह के प्रपोजल आ रहे थे, अब तक कोई फाइनलाइज नहीं हो रहा था, विवाह भी हो सकता है। संतान की समस्याओं का हल, किसी भी कार्य में अगर नए कार्य की शुरुआत करना चाह रहे थे तो उस कार्य की भी शुरुआत इस समय कर सकते हैं। धनु राशि वालों के लिए समय अच्छा है।
जैसे मैंने ये बताया, इन राशियों के लिए तो है ही अच्छा, इसके अतिरिक्त स्वामी राशि जिनके हैं उनके लिए अच्छा है, और कुछ और राशियां मैं बाद में बताऊंगी, उनकी थोड़ा सा कम अच्छा होगा। अब इसमें आपको कैसा बनाना है ये 2024, लगभग मैं 1 साल का ही लेके मान के चलती हूँ। अगर कोई परेशानी है, जैसे आपके स्वयं के नेटा चार्ट में शनि की स्थिति अच्छी नहीं है, आकारक ग्रह की महादशा अंतर्दशा चल रही है, आपके लिए क्या क्या चीज बता देते हैं कि आप जैसे जिनके लिए मैं ये बता रही हूँ, उसमें आपके लिए कुछ डेट या मूलांक बता देते हैं। जैसे 1 नंबर है, 2 नंबर है, या 7 नंबर मूलांक वाले या डेट वाले, इनको आपको प्रेफर करना है। कोई भी नए कार्य की शुरुआत है। और शनिवार को क्या है, सिक्कों का दान करना है। किसी भी गरीब व्यक्ति को सिक्के का दान करें। इसके साथ साथ आपके लिए शनि देव की उपासना करनी चाहिए। पीपल के पेड़ में जाके, जो उसमें पेड़ के नीचे जाके सरसों के तेल का दिया जलाएं आप, शनिवार के शनिवार जलाएं, बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ वर्ष भर आपको नीडी लोगों को कुछ न कुछ अपनी तरफ से जितना भी आपके पास है, अपना मतलब सक्षम है, उतना दान करें। वर्ष भर आप सात्विक रहें। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है, शनि कर्म फलदाता है। अपने मन को, विचार को, अपने कर्म को सात्विक रखें, अनुशासित जीवन व्यतीत करें, बेईमानी ना करें। अपने अंडर काम करने वाले लोगों के लिए हमेशा अपना व्यवहार कैसे रखें, सौम्य रखें। अगर कोई गलती उनसे हो भी जाती है तो उनको माफ करते जाएं। शनि का काम ये है कि वो आपको समय समय से बताते रहते हैं आप कहाँ स्टैंड करते हैं। अगर इन सब चीज़ों का आप मतलब साल भर ध्यान रखते हैं, और इसके अलावा कलर के हिसाब से बता देते हैं। इस बार वैसे तो ये शनि का वर्ष है, शनि को वैसे तो काले ना उससे ज़्यादा प्रिय है काला रंग, लेकिन इस वर्ष आपको अपनी शनि की नेगेटिव एनर्जी से बचने के लिए काले रंग को अवॉइड करना है। और 2 और रंग मैं बता देती हूँ। एक तो आपको व्हाइट कलर, एक ब्लू कलर, इनका ज़्यादा उपयोग करना है। लाइट ब्लू कलर और व्हाइट कलर का उपयोग वर्ष भर करते रहें। ब्लैक कलर कभी कभार पहन सकते हैं, लेकिन जितना कोशिश कर सकते हैं अपनी तरफ से कोशिश कीजिए ब्लैक कलर का यूज़ ना करें। और इसके अलावा ऐसे मूलांक वाले जैसे 4 है, 8 है, और 7 है, इन मूलांक वालों को भी इस बार बहुत फायदा होने वाला है। उसका वीडियो आपको अलग से देखना होगा, क्योंकि इसमें जो बताने वाली हूँ केवल उन्हीं राशियों को ज़्यादा फायदा होगा जो कि जिनके लिए शनि कारक हैं और अच्छे भाव में आ रहे हैं। उसकी दृष्टियों का ये सब मैं उसमें ज़्यादा विस्तार से नहीं जा रही हूँ। एक बार पुनः आना जो 2024 आपके लिए मंगलमय हो, यही समाप्त करते हुए नमस्ते और धन्यवाद।